एक समय की बात है, वीरभद्र नाम का एक राजा था जो अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि उसके पूरे राज्य में कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता और बिना सजा के बच सकता है। एक दिन उसने अपनी यह बात अपने मंत्रियों से साझा की। सभी ने सहमति जताई सिवाय एक के। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे धोखा देना असंभव है? उसने पूछा। नहीं महाराज, मुझे ऐसा नहीं लगता, मंत्री ने उत्तर दिया। ये दूसरों के लिए सही हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ सुनार अपने ग्राहकों को धोखा दे सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने राज्य में भी। मुझे यह नहीं लगता, राजा ने कहा। मैं सभी सुनारों को बुलाऊंगा और उनसे खुद बात करूंगा। लेकिन महाराज, अगर यह सच है तो क्या वे इसे स्वीकार करेंगे? बाकी मंत्रियों ने पूछा। चिंता मत करो, मैं उनसे निपट लूंगा, राजा ने आत्मविश्वास से कहा। अगली सुबह राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुलाया। सुनार निर्धारित समय पर आए। सभी हैरान थे। क्या बात है, राजा ने हमें क्यों बुलाया है? एक ने पूछा। क्या राज परिवार में किसी की शादी या राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है? दूसरे ने अटकलें लगाईं। यह संभव है। रानियां अपने पुराने आभूषणों से थक चुकी होंगी और नए आभूषण बनवाना चाहती होंगी, तीसरे ने उत्तर दिया। नहीं, चौथे सुनार ने कहा। रानियां हमें खुद बुलाती हैं। ये राजा से संबंधित लगता है। मेरी राय में राजा पड़ोसी राज्य को कुछ विशेष उपहार भेजना चाहते हैं और आभूषण बनाने की जल्दी में हैं। इस तरह अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं है, चतुर सबसे छोटा सुनार ने कहा। राजा खुद हमें बताएंगे कि मामला क्या है। इसी बीच राजा कमरे में प्रवेश करते हैं। मैंने आपको एक सरल प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है और मुझे उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे, उन्होंने कहा। अगर मैं आपको कुछ सोना दूं कुछ बनाने के लिए, तो क्या आप मेरी जानकारी के बिना कोई सोना चुरा सकते हैं? और अगर आप यह काम किसी की निगरानी में करेंगे, तो क्या यह अभी भी संभव है? कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा ने उन्हें ध्यान से देखा और पूछा, बोलो। सुनार एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। हाँ महाराज, उन्होंने एक स्वर में कहा। राजा ने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। आप कितना सोना चुरा सकते हैं? उन्होंने पूछा। हम 1/4 तक निकाल सकते हैं, कुछ सुनारों ने कहा। हम आधा निकाल सकते हैं, अन्य ने कहा। और अगर मैं चाहूं तो सब चुरा सकता हूं, चतुर ने कहा। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम एक बार कोशिश करो, राजा ने चतुर से कहा। तुम हर दिन महल में आओगे। वहां तुम मेरे द्वारा दिए गए कपड़े पहनोगे। मैं तुम्हें सोना दूंगा और मेरी उपस्थिति में तुम गणपति की मूर्ति बनाओगे। जब भी मैं बाहर जाऊंगा, मेरे अंगरक्षक तुम्हें देखेंगे। जब तुम घर लौटोगे, तुम सब कुछ पीछे छोड़ दोगे। तुम फिर से अपने कपड़े पहनोगे और महल से बाहर निकलने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। जब तक गणपति की मूर्ति पूरी नहीं होती, यह तुम्हारी दिनचर्या होगी। हाँ महाराज, चतुर ने खुशी से कहा। फिर से सोचो, क्या तुम यह कर सकते हो? राजा ने पूछा। हाँ महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ, चतुर ने उत्तर दिया। अगर तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करूंगा और तुम्हें आधा राज्य दूंगा, राजा ने कहा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। जैसा आप चाहें महाराज, चतुर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। याद रखना, मैं या मेरे अंगरक्षक हमेशा तुम पर नजर रखेंगे, राजा ने चेतावनी दी। चतुर, क्या तुम पागल हो गए हो? अन्य सुनारों ने पूछा। तुम जानते हो कि तुम यह नहीं कर सकते। इतनी कड़ी सुरक्षा में कोई यह नहीं कर सकता। मैं यह कर सकता हूँ,
चतुर ने आत्मविश्वास से कहा। अगली सुबह चतुर महल पहुंचा। उसने निर्दिष्ट कपड़े पहने, सोना और उपकरण लिए और काम शुरू किया। राजा के अंगरक्षक उसे पूरे दिन घेरे रहते थे और अधिकतर समय राजा भी वहां उपस्थित होते थे। चतुर ने पूरे दिल से सोने को पिघलाना, तराशना और आकार देना शुरू किया। उसे अपने चारों ओर के लोगों की परवाह नहीं थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वह फिर से अपने कपड़े पहनता, सभी सामग्री राजा के आदमियों को सौंपता और अपने घर चला जाता। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने कुछ अजीब और गुप्त काम किया। कोई नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। चतुर पीतल की मूर्ति बना रहा था। वह दिन रात इस पर काम करता। यह हर दिन की दिनचर्या थी। दिन में चतुर कड़ी निगरानी में सोने की गणपति की मूर्ति बनाता और रात में वह अपनी बहन की मदद से पीतल की मूर्ति बनाता। अंततः 7 दिनों के बाद दोनों मूर्तियां तैयार हो गईं। 7वें दिन चतुर ने सभी को सोने की गणपति की मूर्ति दिखाई। क्या यह पूरी हो गई? राजा ने उत्सुकता से पूछा। बस थोड़ा सा काम बाकी है, चतुर ने उत्तर दिया। मूर्ति को रात भर ताजे दही में डुबोना होगा और अगली सुबह मैं इसे चमकाऊंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सच में? राजा हैरान हुए। मैंने कभी नहीं सुना कि दही से मूर्ति चमकाई जाती है। ये मेरी तकनीक है, चतुर ने कहा। क्या मुझे ताजे दही का एक बड़ा बर्तन मिल सकता है? शाही गार्ड हकलाते हुए ने कहा। शाम को ताजा दही कहाँ से मिलेगा? आमतौर पर लोग रात में दही जमा करते हैं ताकि सुबह तैयार हो जाए। अगर तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बताया? हम कुछ दही जमा कर लेते। मैं पूरी तरह से भूल गया था, चतुर ने कहा। क्या इसे बाजार से नहीं ला सकते? तब उसने एक युवती को देखा जो अपने सिर पर बड़ा बर्तन लिए सड़क पर जा रही थी। तुम क्या बेच रही हो? गार्ड ने जोर से चिल्लाया। ताजा दही, युवती ने उत्तर दिया। आज घर आने में देर हो गई और मेरा दही नहीं बिका। अब मैं इसे घर वापस ले जा रही हूँ। रुको, शाही सेवक ने कहा। इसे यहाँ लाओ, हम इसे खरीद लेंगे। भगवान का शुक्र है, चतुर ने कहा। मैं चिंतित था। मैं सोच रहा था, अगर मुझे दही नहीं मिलता तो क्या करूंगा? लड़की दही का बर्तन लाई। मैं पहले इसे चेक करूंगा, चतुर ने कहा। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या नहीं। मैं तुम्हें इसे छूने नहीं दूंगी जब तक कि मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिल जाते। यह ताजा है। अगर तुम इसे खराब कर देते हो तो ये आधे दाम पर भी कहीं नहीं बिकेगा, समझे? ठीक है, ठीक है, हम इसे खरीद लेंगे, चतुर ने बर्तन के अंदर झांकते हुए कहा। यह ठीक लगता है। यह कहकर उसने सोने की गणपति की मूर्ति बर्तन में डाल दी। राजा ने लड़की को सोने के सिक्के दिए। वह जाने ही वाली थी जब चतुर ने उसे फिर से बुलाया। मुझे यह दही पसंद नहीं आया, चतुर ने कहा। इसमें बहुत पानी है और ये मूर्ति को चमक नहीं देगा। मैं कल सुबह ताजे दही से अपना काम करूंगा। और क्या मैं इस दही में अचार डाल दूं? लड़की ने गुस्से में कहा। अब कोई इसे नहीं खरीदेगा। खाओ, फेंको, जो चाहो करो। चतुर ने बर्तन से मूर्ति निकालते हुए कहा। और ज्यादा मत बोलो, भूल गई क्या? राजा ने इसके लिए पैसे दिए हैं। लड़की बर्तन उठाकर मुंह में कुछ कहते हुए चली गई। अगले दिन चतुर ने ताजे दही से मूर्ति को चमकाया और राजा को दे दी। राजा ने अपने सुनार विशेषज्ञ को बुलाया। देखो और बताओ कि कितना सोना गायब हुआ है, उसने कहा। विशेषज्ञ सुनार ने मूर्ति का परीक्षण करना शुरू किया, लेकिन बार बार परीक्षण करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। बताओ, क्या मामला है? राजा ने मांग की। महाराज, इसमें एक भी बूंद सोना नहीं है, विशेषज्ञ ने कहा। यह कैसे हो सकता है? राजा बहुत हैरान हुए।
मैंने उसे सारा सोना दिया और उसने मेरी उपस्थिति में मूर्ति बनाई। उसे कमरे से एक भी चीज बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी। मुझे यह सब नहीं पता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मूर्ति पीतल की बनी है। इसमें सोने का कोई निशान नहीं है, विशेषज्ञ ने कहा। यह आश्चर्यजनक है, राजा ने हैरानी से कहा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यह कर सकता हूं, चतुर मुस्कुराते हुए बोला। अंततः राजा ने चतुर से पूछा कि उसने यह कैसे किया। महाराज, क्या आप वादा करते हैं कि आप मुझे सजा नहीं देंगे? चतुर ने पूछा। मुझे विश्वास करो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, राजा ने कहा। तब चतुर ने पूरी कहानी सुनाई। वह लड़की जो दही बेच रही थी, चतुर की बहन थी, जो उसी समय वहां पहुंची थी। जब लड़की महल आई तो चतुर ने सोने की मूर्ति को दही में डाल दिया और पीतल की मूर्ति निकाल ली। कहानी सुनकर राजा चकित रह गए और फिर हंसे। वाह, तुम बहुत चतुर निकले। तुमने हम सबको मूर्ख बना दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मुझे मूर्ख बना सकता है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। जैसा वादा किया गया था, चतुर की शादी राजकुमारी से हो गई और आधा राज्य उसे दे दिया गया। राजा बनने के बाद चतुर ने कोई चाल नहीं चली। कई वर्षों तक उन्हें जनता का प्यार मिला और उनका नाम राज्य के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया।